मित्रों, हमारा ये शरीर का अनुभव इस तरह हमको रोक के रखता है कि हमको जानने नहीं देता सत्य को। सत्य या परमात्मा से मिलने के लिए ये शरीर हमको अपनी तरफ खींचता है, उधर जाने नहीं देता। और ये शरीर एक बाधा बन के खड़ा हुआ है। जो कुछ भी हम देखें, जाने, सुने, सीधे ही हम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। बीच में शरीर का प्रोजेक्शन होगा। हम शरीर के माध्यम से ही हम देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। अगर शरीर स्वास्थ्य है, शरीर में स्वास्थ्य है तो हम चीज़ें अलग दिखाई पड़ेगी। शरीर अस्वास्थ्य है तो चीज़ें हम वही चीज़ें हमको फर्क दिखाई पड़ेगी। तो लगता है ये शरीर ही भ्रम का कारण है, यही अवरोधक है, यही बाधा है। तो इसको जब हम मिटाएंगे, शरीर भाव को शून्य कर देंगे, तभी हम जान पाएंगे परमात्मा को। तब हमको पीछे से खींचने वाला नहीं होगा, है ना। हमको रोक के रखने वाला भी कोई नहीं होगा। और देखने, समझने, जानने के लिए भी बीच में अपनी व्याख्या करने वाला कोई नहीं होगा। तो हम जो है, जैसा है, जीवन का रहस्य हम देख पाएंगे। मगर शरीर भाव से जब हम देखेंगे, रहस्य हम नहीं जान पाएंगे। हम शरीर को ही देखते हैं। शरीर में जैसा भाव है उसी हिसाब से हमको दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, हम समझ पाते हैं। मित्रों, इस शरीर और अहंकार के बीच में जो गठबंधन हुआ है, उसके रहस्य आप जान पाओगे तो इससे मुक्त होना, इससे शून्य होना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस रहस्य पर कुछ प्रकाश डालेंगे। पहली बात ये कि जो हमको भीतर से जो भी भाव का अनुभव होता है, शरीर भाव का, वो जो अनुभव है, वो अनुभव और ये जो फिजिकल शरीर है, ये एक ही बात नहीं है। ये समझना है पहले। हमको भीतर से जो शरीर का अनुभव होता है, जहाँ पर दुख, पीड़ा, दर्द, विचार इत्यादि सभी कुछ चलते हैं, तो वो जो कुछ अनुभव होता है वो शरीर नहीं होता है। ये फिजिकल शरीर वो नहीं होता है। बहुत रहस्यमय बात है। तो क्या हम भीतर से जो अनुभव करते हैं वो इस शरीर का अनुभव हम नहीं करते। हम भीतर से एक दूसरा शरीर का अनुभव करते हैं जो मान्यताओं से बना है, विचारों से जो बना है। इस शरीर के पीछे एक दूसरा शरीर है, एक काल्पनिक शरीर है जो व्याख्या द्वारा बना है। व्याख्या द्वारा बना शरीर सभी के पास होगा। हम हर एक में ये शरीर डाल देंगे। जैसे आप एक फूल देखते हैं तो फूल का शरीर जो आपको बाहर से दिखता है उतना ही नहीं है ना। तो हम फूल को पूरा देख नहीं पाते, उसके अंदर देख नहीं पाते, नीचे भी देख नहीं पाते हैं। तो जो भी देख पाते हैं उसके आधार पर हम उसका व्याख्या करेंगे, उसको बोलेंगे ये गुलाब का फूल है, ऐसा है। तो हमने जो व्याख्या किया उससे फूल का दूसरा शरीर हमने निर्माण कर दिया। तो इसलिए जब हम फूल देखते हैं, वास्तविक फूल को नहीं देखते हैं, उस व्याख्या वाला शरीर को देखते हैं। फूल के बारे में जो हमारे भीतर चित्र है, पहले दिखा हुआ फूल, उसी से संबंधित होकर हम उस फूल की व्याख्या करेंगे। तो वो व्याख्या खास फूल है नहीं, वो फूल का शरीर नहीं है। वो फूल के शरीर के बारे में हमने वो नहीं जाना। हमने उस शरीर के बारे में किया हुआ व्याख्या के बारे में हमने जाना। ऐसा ही जब हम अपना शरीर का अनुभव करते हैं तो वो अनुभव जो हमको होता है, वो अनुभव ये फिजिकल शरीर का नहीं होता। ये अनुभव होता है इस फिजिकल शरीर के बारे में जो हमने व्याख्या किया है ना। मैं व्याख्या किया है इसको हमने, मैं हूँ। तो उस व्याख्या के हिसाब से भीतर एक इसी शरीर जैसा व्याख्या का शरीर बनेगा और उसी व्याख्या के शरीर को
उस पे हम जीते हैं वही हमारे अनुभव में आता है। ये फिजिकल शरीर अनुभव में नहीं आता, इसको समझना है। जैसे अगर आपको इस फिजिकल शरीर में कुछ कष्ट पहुंचा, कुछ चोट पहुंचा, कहीं पर सुई चुभ गई, तो आपको उसका दर्द पता होगा। वो अनुभव को हम बोल सकते हैं ये शरीर का अनुभव है ना। मगर शरीर पर कहीं कुछ भी पीड़ा नहीं हो रही है ना, तो कोई विराम भी नहीं है, तब भी आपको शरीर का अनुभव हो रहा हो, तो वो अनुभव इस शरीर का हो नहीं सकता। क्योंकि इस शरीर का अनुभव होने के लिए इस शरीर में कुछ घटना घटनी होगी। कहीं पर चुभना होगा, या कहीं पर टूटना होगा, कहीं पर कुछ इन्फेक्शन होना होगा, कहीं बीमार होना होगा, तब ही हमको ये शरीर का अनुभव होता। और वो अनुभव भी चोट की तरह होता है। ऐसा नहीं लगता है कि मैं हूँ, इस तरह अनुभव नहीं होता। एक दुख के है ना, कष्ट के रूप में उसका अनुभव होगा। मगर शरीर पे कुछ दुख है नहीं, तो अनुभव हमको हो नहीं सकता। उसी को अनुभव होता है, वही हमारे अनुभव में आता है जहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, जहाँ पर कुछ घाव हुआ है। हमारे हाथ और पैर को हमको पता नहीं होता है ये है भी कहीं, है ना। मगर जब इस हाथ के किसी अंगुली पर चोट लगी हो, तो बार बार वो अनुभव में आता रहता है ना। तो अनुभव में आने के लिए कहीं चोट होना आवश्यक है शरीर के भीतर, है ना। और वो चोट भी इंद्रियों के माध्यम से, वो नर्व सिस्टम के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचने का सिस्टम भी होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो भी दुख का अनुभव नहीं होगा। जैसे आपको आपकी अंगुली काट दी, मगर आपको एनेस्थीसिया दिया गया, तो ऑपरेशन करते वक्त जो बेहोश होने वाले इंजेक्शन देते हैं, तो उस वक्त आपका सर, आपका पैर कोई काट ही दे पूरे, तो ही आपको पता नहीं होगा। तो शरीर का कष्ट भी पता नहीं चलता अगर उसके अंदर का नर्व सिस्टम काम नहीं कर रहा हो तो। मगर हमको ऐसे ही अनुभव हो रहा है कुछ भाव का, मैं भाव का, तो एक मान्यता ही होगी। जैसे स्वप्न में भी हमको एक शरीर अनुभव में आता है ना। उधर भी हम दुखित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, ऐसी घटना घटती जहाँ हम घबरा जाते हैं। स्वप्न में हम बाघ दिखते और वहाँ से घबरा के भागते। तो स्वप्न में भी एक शरीर का हमको अनुभव तो होता है। अगर अनुभव नहीं हुआ तो किसको दुख होगा, किसको भय होगा, है ना। वो भीतर से वो एक मैं भाव का उसको अनुभव होता है, मगर वो वास्तविक नहीं होता है। ये फिजिकल शरीर का नहीं होता है, क्योंकि ये फिजिकल शरीर तो अभी सोया है, खाट पे पड़ा है, और वो शरीर आपका जंगल जा रहा है। तो जंगल जाने वाला शरीर, ये शरीर कैसे होगा? दो जगह पर शरीर तो जा नहीं सकता एक ही समय, है। तो इसलिए रात स्वप्न में जो आपने शरीर का अनुभव किया, वो अनुभव ये फिजिकल शरीर का अनुभव नहीं है। वो भीतर व्याख्या और मान्यताओं द्वारा बना हुआ अनुभव है। ऐसे ही हमको लगातार जो भीतर से हमको अनुभव होता है ना शरीर का, तो वो अनुभव ये फिजिकल शरीर नहीं होता है। तो इसलिए इस फिजिकल शरीर को हम गाली नहीं देना है, इसका कोई दोष है नहीं, ये है ही नहीं, है ना। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, सुसाइड कर देते हैं, इस शरीर को मार देते हैं, मगर उनको पता नहीं है कि इस शरीर ने कुछ नहीं किया था। इस शरीर का कुछ लेना देना था ही नहीं। इस शरीर को पता भी नहीं था कि आपने भीतर व्याख्या के द्वारा दूसरा शरीर भी बनाया है, मैं वाला शरीर। तो इस शरीर को वो भी पता नहीं होता है। तो वो बिल्कुल आयाम ही भिन्न होता है, दोनों मिलते नहीं कभी, है ना। तो इसलिए आप इस शरीर को नष्ट कर दोगे, सुसाइड कर दोगे, तो बाद में फिर जो अभी आपको शरीर का अनुभव हो रहा है ना भीतर से, वही अनुभव फिर भी होता रहेगा। तो आपको लगता रहेगा कि मैं शरीर हूँ, है ना। मरने के बाद भी आपको भीतर से जो अभी अनुभव हो रहा है जैसा, उसी किस्म का अनुभव वहाँ बचेगा।
और आपको ये लगता ही रहेगा कि मैं शरीर हूँ, जैसे अभी लगता है, क्योंकि अभी मैं शरीर हूँ लगता है जो वो एक व्याख्या द्वारा है। वास्तविक शरीर का अनुभव हम कर नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि इस शरीर का अनुभव तभी होता है जब इंद्रियों के द्वारा कुछ चीज़ इसके सामने लाई जाती, संबंधित कर दिया जाता। जैसे बाहर दृश्य है तो उसको देखने के लिए आँख आवश्यक होती है, तो आँख देखने वाली चीज़ है, आँख नहीं होगा तो दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा। तो शरीर को दृश्य का अनुभव होने के लिए आँख का खुलना चाहिए, आँख में एक्शन होना चाहिए, है ना। ऐसे ही जैसे आपकी त्वचा, आपको अनुभव होता है ठंडी का, गर्मी का, सर्दी का अनुभव जो होता है, वो अनुभव कहाँ से होता है? वो त्वचा से होता है। आपको किसी ने छू लिया, बाहर से सुई चुभा ली तो स्पर्श हो गया आपके त्वचा पे, तो त्वचा एक इंद्रियां है, जो अनुभव होगी उसका खबर वो ब्रेन तक पहुंचाएगी। तो आपको महसूस होगा आपके पैर पे कष्ट हुआ है, आपको पता होगा, मगर आपको किसी ने चुभाया नहीं है तो वो इंद्रिया बंद है, तो भी अनुभव जो आएगा तो वास्तविक अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक अनुभव आने के लिए उधर कुछ एक्शन होना चाहिए, है ना। मगर हम एक्शन ना करते हुए भी भीतर बने ही रहते। स्वप्न में भी हम एक शरीर के रूप में भीतर रहते ही है ना। तो बात अनूठी है कि भीतर से हम इस शरीर का अनुभव नहीं हो रहा होता है ना। भीतर हमने दूसरा शरीर बनाया हुआ है, उसी शरीर का हमको अनुभव होता है। तो इसीलिए वो अनुभव एक जैसी नहीं होती। अगर वास्तविक जो अनुभव है आपको वो इस शरीर का ही अनुभव है, इस शरीर के होने के कारण ही अनुभव हो रहा है, तो क्या होना चाहिए कि आपका वो अनुभव एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी हुआ ही नहीं, है। आपको भीतर से शरीर का अनुभव भी कैसा होता है? जब आप प्रसन्न होते हैं तो बहुत सूक्ष्म हो जाता है, पता नहीं चलता कि शरीर भी है। ध्यान में होते हैं तो शरीर का अनुभव नहीं होता, निर्भर हो जाते आप, निर्विचार हो जाते। दुख में होते, परेशान में होते तो ये शरीर का अनुभव इतना होता कि जैसे आप पर किसी ने चट्टान रख दिया, पत्थर रख दिया और आपको दबोच लिया, तो इस तरह अनुभव इसका होता। मगर शरीर का जैसा अनुभव होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, तो चेंजेबल नहीं होना था, है ना। चेंज नहीं होता। जैसे आपके पैर पे सुई चुभी है तो वो सुई तब तक उतनी ही अनुभव आती रहेगी, गड़बड़ उसमें नहीं होगा। जितना समय तक सुई वो चुभन रहेगी, वो चुभन ऐसी नहीं होगी कि एक बार चुभन का अनुभव हुआ, पीड़ा का अनुभव हुआ, फिर 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हुआ ही नहीं, है या कम हुआ, इस तरह का अनुभव आपको नहीं होगा। मगर भीतर के जो शरीर का भाव है वो इस तरह का है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी होता ही नहीं। स्वप्न में काल्पनिक शरीर का अनुभव होता है, सुषुप्ति होती है, वहाँ पर शरीर का ही अनुभव नहीं होता है। तो मगर ये वास्तविक शरीर का ही हमको अनुभव होता है, तो ब्रेन तो उसका अनुभव करती रहेगी ना, आपको वो पीड़ा का अनुभव आपको देती रहेगी जब तक पीड़ा है ना। ब्रेन तो एक यंत्र है, वहाँ पर तो तथ्य जो है वही दिखाई पड़ेगा। तो जब तक आपको पीड़ा का अनुभव हो रहा है तब तक ब्रेन आपको सूचित करता ही रहेगा, और आप रात सोते वक्त भी इसी शरीर का अनुभव करते रहोगे, और आपको सुषुप्ति की अवस्था होगी ही नहीं कभी, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था होने के लिए शरीर ही विलीन होना चाहिए। तो शरीर तो बना ही रहेगा, ब्रेन खबर देता ही रहेगा। तो ये जो शरीर का अनुभव है ये फिजिकल शरीर का अनुभव नहीं है, और मान्यता से बना हुआ अनुभव है, इसलिए कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी होता ही भी नहीं। तो एक भ्रम है, ये बात समझनी है पहली। फिर इसमें दूसरी बात ये
ये भीतर का ये शरीर भी इसने हमको नहीं बांधा है, हमने इसको बांधा है। ये बात समझनी है, ये भी गहन बात है। हमको लगता है हम बंधन में है क्योंकि बाध्य है, हमको किसी ने बंधन में डाल दिया गया, हमको इस भीतर के शरीर ने हमको पकड़ दिया, इस तरह हम व्याख्या करते हैं। मगर बात इसमें क्या है कि इस शरीर ने आपको नहीं पकड़ा है। ये तो भ्रम वाला शरीर है, व्याख्या वाला शरीर है। क्या आपका शरीर को पकड़ सकेगा? आपका वास्तविक शरीर तो आप परमात्मा है ना। आपका जो वास्तविक शरीर है वो तो साची है, चैतन्य है। तो उस चैतन्य को ये भ्रम कैसे पकड़ सकेगा? है अंधकार रोशनी को कैसे पकड़ सकेगा? जब रोशनी आएगा तो अंधकार अचानक से गायब हो जाएगा। वो पकड़ने की बात ही दूर, पकड़ने की मिलना आवश्यक होगा ना। पहले मिल ही नहीं सकते, प्रकाश आएगा तो होता ही नहीं, वो एकदम से नदारत हो जाएगा। तो कैसे अंधकार पकड़ सकेगा फिर? तो इसीलिए कैसे ये मैं मेरी आत्मा को पकड़ सकता है? पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि जब आत्मा आएगा ये होगा ही नहीं, अंधकार जैसा विलीन होगा। क्योंकि वास्तविक चीज़ तो ये है नहीं, ये मानी हुई बात है, कभी कैसी अनुभव में होती रहती है, चेंजेबल है, अनित्य है। तो इसने हमारे आत्मा को पकड़ के नहीं रखा है, ये बात समझ ली है ना। और फिर क्या इसमें हुआ है, हमारी आत्मा ने, हमारे चैतन्य ने ही इसको पकड़ के रखा है। ये बात हमने ही इस भीतर के शरीर भाव को पकड़ के रखा है। हमको पता हो ना हो, हमने ही इसको पकड़ा है। जैसे किसी ने मुट्ठी बांध ली और बहुत समय तक उसने मुट्ठी बांध ही ली, तो उसको लगेगा कि ये मुट्ठी बांधने के लिए मैं मजबूर हूँ और मुट्ठी ने मुझे पकड़ा है, मुझे नियंत्रण में लिया है और मुट्ठी हावी हो गई, इसलिए मुट्ठी को मैं खोल नहीं सकता। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आपने मुट्ठी बंधा है, आप खोल सकते हैं इसको, और खोलने में कुछ करना नहीं है। जो आप पकड़ने में कुछ कर रहे हो ना प्रयास, उस प्रयास को आप छोड़ दो तो मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। मगर हमने ये बात समझ ली, तो मैंने मुट्ठी बांध लिया है, ये बात आपको समझ लिया तो आपको ये हो जाएगा। तो इसमें भी ये बात समझना है कि मैंने इस व्याख्या वाली शरीर को पकड़ के रखा है। तो क्यों पकड़ के रखा है? क्योंकि मैं इसको खोना नहीं चाहता, है ना। मुझे लगता है कि यही मैं हूँ, है ना, यही मेरा जीवन है, यही मैं हूँ। इसलिए मैं इसको नहीं खोना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं खो जाऊँगा तो मैं नष्ट हो जाऊँगा, फिर मैं तो मर जाऊँगा, है। जैसे कोई नदी में डूब रहा हो और कहीं पर उसने एक तिनका पा लिया, एक घास का पा लिया, जहाँ पर उसने उसको समात लिया, तो उस घास को वो नहीं छोड़ेगा भाई, क्योंकि छोड़ेगा तो वो नदी है उसको डुबा लेगी। तो इसलिए उसको पकड़ के ही रहेगा जितना देर हो सके, है। ऐसे ही हमने भी इस भीतर वाले शरीर की जो व्याख्या वाला शरीर है, इसको पकड़ के ही रखा है, इसको व्याख्या करके इसके साथ जुड़े ही हुए हैं। क्योंकि हमको भी ऐसा डर लगता है कि कहीं ये शरीर नष्ट हो जाए, विलीन हो जाए, तो मैं भी विलीन हो जाऊंगा, है। हमने उस आत्मा को जाना नहीं है। अगर हम एक बार आत्मा को जानते हैं, फिर हमको पता होता कि मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर तो नहीं हूँ, और ये शरीर का भाव मिट जाएगा तो अच्छा ही होगा, और भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो परमात्मा को ही जान पाऊँगा, साची को ही जान पाऊँगा। मगर ये बात हमको फिट नहीं बैठती, क्योंकि हमको अनुभव नहीं है साची का, कुछ अनुभव है नहीं, और कभी कभी भी है तो भी फिर से हम घबरा जाते और वहाँ से लौट जाते। बहुत लोग साची की परम अवस्था से लौट के जाते, क्योंकि वो घबरा जाते और उस मैं को संभालने के लिए चले जाते फिर, है। तो हमने इस तरह इसको पकड़ा है। हमने
अपनी सुरक्षा के लिए इसको पकड़ के रखा है। हम यानी इस अहंकार ने, आप ऐसे बोल सकते हो, अहंकार खुद ही अपने को बनाता है और फिर खुद ही अपने को बचाता है। पहले वो अपने को पैदा करता है, मैं हूँ बोलता है, फिर अब उस मैं को वो खोना नहीं चाहता, उसको मिटाना नहीं चाहता, उसको बनाना चाहता है। तो अहंकार का ही खेल, अहंकार का ऐसा ये बंधन है कि वो होना भी चाहता है और होने के लिए उसका जो कष्ट होगा उसको भी उसको सहना होता है ना। अहंकार दिक्कत में है, हूँ तो कष्ट में कष्ट झेलना होगा, तो इसलिए वो कष्ट झेलना चाहेगा ना होने की बजाय। इसलिए लोग कैसे कैसे दुख सह के बैठते हैं ना, बहुत घृणित होकर, निंदित होकर, अपमानित होकर भी वो चुपचाप सह कर बैठते। क्यों? क्योंकि ना होने की वजह, भय की वजह इस तरह का होना भी ठीक है। तो ये अहंकार की भाषा है। तो अहंकार ये बोलता है कि मुझे दुख कष्ट परेशानी जितना भी हो तो हो, मैं सहता हूँ, मगर मैं खोना नहीं चाहता। अपने होने के कारण दुख मिलता है तो दुख स्वीकारने को तैयार हूँ। तो इसीलिए लोग दुख स्वीकारते हैं, है ना। तो अहंकार में बहुत दिक्कत है। वो खुद ही है और खुद ही होने का कष्ट उठा रहा है और ये बोल रहा है मैं कष्ट उठाने के लिए तैयार हूँ और अपने को मिटाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर उसको दुख पहुँचता है क्योंकि वो एक झूठी मान्यता है, मान्यताओं से बनी हुई है। तो उसको सुख का, आनंद का, साक्षी का अनुभव तो कभी होगा नहीं, उसको तो दुख कष्ट का ही अनुभव होगा। इसलिए अहंकार लगातार तनाव में है ना। वो पैदा हो गया और पैदा होने का कष्ट उठाना पड़ा, तो इसलिए अपने को मिटाने में भी वो लग जाएगा। इसलिए लोग सुसाइड भी करते हैं ना। तो अहंकार इतना परेशान हो जाता है ना, तो कष्ट इतना उठा लेता है। ये कष्ट क्यों उठाया उसने? क्योंकि वो बना रहना चाहता है, उसको भय से मृत्यु होती है। वो व्याख्या, झूठ जो होता है ना, वो सत्य से घबराएगा। जैसे दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, वो देव के आगे घबरा जाते हैं ना, पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा ही ये भ्रम घबरा जाता है सत्य के आगे। तो फिर ये अहंकार वाला भ्रम घबराएगा और होने नहीं देगा और आपको शरीर के भाव में जोड़े ही रखेगा, है ना। तो ये बात समझनी है कि इस अहंकार ने मुझे पकड़ा नहीं है, मैंने ही इस अहंकार को पकड़ा हूँ। क्योंकि मैंने जाना नहीं था कि मैं कुछ और भी हूँ। मैंने ऐसा गलत व्याख्या कर दिया था कि जो शरीर के भाव है, जो मीनिंग है, जो विचार है, इससे बना हुआ जो मैं है वही मैं हूँ। हमने ये व्याख्या कर दी थी उसको पता न होने के कारण, है ना। तो इसीलिए मैंने उसको पकड़ के रखा था भय के कारण। तो अब मैं ये जानता हूँ कि मैं साक्षी रूप हूँ, बोध रूप हूँ, मैं देह नहीं, है ना, विदेह हूँ, निर्विचार हूँ, निराकार हूँ। तो इस तरह आप जब जानोगे तब क्या हो जाएगा कि जो अहंकार चिपक के रहता था उधर, वो अहंकार ही विलीन हो जाएगा। क्योंकि आपको अब कोई काल्पनिक शरीर खड़ा करने का आवश्यकता है नहीं, है ना। पहले काल्पनिक शरीर भीतर से व्याख्या का शरीर बना आवश्यक था, वो बनाना, क्योंकि उस पैर पर हम खड़े होते थे। अहंकार को खड़ा होने के लिए वो एक पैर है, वो शरीर हमारा भीतर का, है ना। जो बाहर के शरीर से तो ये प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का शरीर फिजिकल है, ये मेंटल है, ये मानी हुई बात है। तो इसके लिए हम व्याख्या का एक हाथ पैर वाला शरीर बना देते हैं। मगर अब आपने अपना वास्तविक स्वरूप जान लिया, आपने अपना शरीर जान लिया, आकाश शरीर आपने अपना जान लिया।
ऐसा शरीर जो आकाश की तरह सभी तरह व्याप्त है और सदा से और कहीं भी टच्ड नहीं, अनटच्ड है न? तो इस किस्म का शरीर अगर आपने अपने को देखा जाना कभी ध्यान में, तो आपको ये बात अब पता चल जाएगी और आप काल्पनिक शरीर का निर्माण नहीं करोगे और अहंकार को भी नहीं बनाओगे, है ना। आपने अपना ही स्वरूप जान लिया। तो ये दो बात समझ के आप ध्यान करें और ध्यान में कभी ऐसा अनुभव हासिल करें जिसको जानने के बाद आपको काल्पनिक शरीर पे चिपकना आवश्यक नहीं होगा। मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि हम वास्तविक जीवन में नहीं जीते हैं, काल्पनिक जीवन में जीते हैं। और वास्तविक जीवन हमको मस्त करने के लिए काफ़ी बड़ा है। हमको खुश होने के लिए, जीने के लिए ये आकाश बहुत बड़ा है। ये पृथ्वी, ये सूरज, ये जो भी है अभी, ये हमको जीने के लिए काफ़ी है। मगर हम क्या करते कि काल्पनिक जीवन में जीने लग जाते हैं, अपने मन में समाज के बारे में सोचते हैं और कुछ हो जाऊं, कुछ पद प्रतिष्ठा वो कल्पना करते हैं और उसी का अनुभव लेते हैं। तो उस काल्पनिक जीवन को हम बनाते हैं और हमको ये लगता है कि ये जीवन काफ़ी नहीं है, तो परमात्मा का जीवन जो है ये काफ़ी है नहीं, ये आकाश काफ़ी नहीं है, हम इस तरह बोलते हैं। मगर मित्रों, आकाश काफ़ी है, काफ़ी से ज़्यादा काफ़ी है ना। तो आप जब इस आकाशीय भाव को जानोगे तो आप मन में कल्पना करने वाले जीवन को नहीं लाओगे, आप दूसरा कोई काल्पनिक जीवन नहीं बनाओगे। भाई आपको जीने के लिए काफ़ी है, आवश्यक ही नहीं है। तो इस तरह वो ध्यान का अनुभव में आप जब झलकियाँ आएगी तब आप ये बोलेंगे कि अब मुझे झूठ मूठ की मान्यताओं से बनी हुई इस शरीर भाव पे नहीं जीना है, उस शरीर को बनाना नहीं है, उसको उस पे चिपकना नहीं है। मित्रों, इस तरह आप ध्यान करना चाहते हैं तो कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर और लिंक जो दिया है उस पर आप चैट करें। थैंक यू।